विथ माई चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो चूँकि दूसरा वीडियो है, आने वाले समय में 22/4/2023 इस दिन अक्षय तृतीया का त्यौहार है। तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ अक्षय तृतीया के बारे में आपको बता दें कि इस दिन क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अक्षय तृतीया, अक्षय का अर्थ होता है शाश्वत, सब सुख, सफलता, आनंद, जो कभी ना मिटे। अक्षय का एक ही अर्थ है कि जो कभी भी ना मिटे, अक्षय। ठीक, तो यानी कि इस दिन जो भी काम किया जाएगा वह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। कभी भी समाप्त होने वाला है यह मतलब नहीं कि वह कंटिन्यू कार्य चलता रहेगा। उस दिन आपके जो शुभ फल होंगे उस फल को आप 3 जन्मों तक, तृतीया नाम है इसका, 3 जन्मों तक आप उस फल को प्राप्त करोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और हाँ, बुरा करोगे तो भी आपको 3 जन्मों तक अक्षय तृतीया पे किए गए बुरे फल की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। अक्षय तृतीया पे विशेष हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त कब से कब है। इसके बाद हम जानते हैं इसके बारे में। सर्वप्रथम 22 अप्रैल सन 2023 सुबह 7:50 से 23 अप्रैल 2023 सुबह 7:48 तक यह शुभ मुहूर्त आपको देखने को मिलेगा। इस मुहूर्त पे सूर्य, चंद्रमा वृष राशि में होगा, जो वृष राशि का मतलब चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होगा। दूसरा, इस नक्षत्र का स्वामी कृतिका नक्षत्र में पड़ेगा, जिसके स्वामी ग्रह होंगे सूर्य। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया पे भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष प्रावधान है। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पूजा का महात्म्य है। उस दिन सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करते हैं। जानते हैं सबसे पहले अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में कि इस दिन क्या हुआ और क्यों इसके महत्व को सबसे ज़्यादा प्रमुख बताया गया। तो आप सबसे पहले जानें कि इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन, जब यह अक्षय तृतीया त्रेता युग में थी, जब यह अक्षय तृतीया त्रेता युग में थी, तो देखने को मिला सर्वप्रथम महर्षि वेद व्यास ने रामायण लिखना शुरू किया था अक्षय तृतीया के दिन, जो अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:50 से लगेगा। दूसरा, माता गंगा इसी दिन धरती पर आई। माता गंगा को लाने वाले भगीरथ जी बहुत तपस्या की हैं। आप लोगों के बारे में, आपको उनके बारे में सारी कहानी, सारी घटनाएं मेरी समझ से तो पता होंगी। दूसरा, इसी दिन माता गंगा धरती पर आई, तो यानी कि जिस दिन जो अच्छी चीजें होती हैं उस दिन का तो विशेष महत्व लिया जाता है। जैसे बच्चा आज पैदा हो गया तो आप साल भर क्या करते हो, उसके बर्थडे को एंजॉय करते हो कि मेरा बाबू, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा का आज बर्थडे है। यानी कि आज गंगा जी का, गंगा मैया का प्राकट्य दिन था जो धरती पे माता गंगा आई। तीसरा, माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। माता अन्नपूर्णा कौन है? हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन ही धर्म में, हमारे भारतवर्ष और हमारे पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पे जो हम भोजन करते हैं, भोजन का फल कैसा होगा, भोजन का स्वाद कैसा होगा, भोजन किसको कब कितना मिलेगा, यह सारा दिन इन्हीं माता के चरणों में आ जाती है। जैसे कि हमारे गांव में, हम चूंकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो अन्नपूर्णा देवी, यह भी बनारस में अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। तो अन्नपूर्णा देवी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। यह अन्नपूर्णा माता भोलेनाथ की ही पत्नी के रूप में विराजमान है, अन्नपूर्णा देवी। शिव काशी विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बगल में आप जाओगे तो दर्शन कर लेना। बद्रीनाथ में भगवान श्री बद्रीनाथ के पट भी इसी दिन खुलते हैं। अक्षय तृतीया के ही दिन में बद्री भगवान, बद्री नारायण भगवान की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन से ही त्रेता युग का जन्म हुआ। त्रेता युग, जहाँ अपनी श्री राम लला का जन्म हुआ था, जिस युग में उनका जन्म हुआ उस युग का प्रारंभ, जैसे हम लोग 1 जनवरी आजकल
मनाते हैं ना कि 1 जनवरी इस दिन है, तो उसी दिन जब भगवान का जन्म जिस युग में हुआ श्री रामचंद्र जी का, उनके युग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। और छठवां, अब देखो परशुराम जी का अवतार भी इसी दिन हुआ था। परशुराम भगवान का भी इसी अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो यानी परशुराम भगवान का भी जन्म कब हुआ? अक्षय तृतीया के दिन हुआ। फिर आते हैं, सूर्य भगवान द्वारा पांडव को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई, यानी कि भगवान सूर्य और पांडव को अच्छा पात्र दिया जिसमें उनको भोजन करना था। वो भोजन कभी द्रौपदी जी को सौंपा गया कि उसमें वो कुछ भी डालती बनाती तो घटता नहीं था। यानी कि जंगल में जब वह लोग गए तो उसी समय की यह बात है। भगवान क्योंकि पांडव थे, पांडव खुद श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। आप लोग कहानी महाभारत की कहानी तो हम कहने नहीं आए हैं, फिर भी आप जानो पांडव को सूर्य भगवान के द्वारा अच्छा पात्र दिया गया अक्षय तृतीया के दिन, जिसमें श्री द्रौपदी जी भोजन बनाती थी। महाभारत युद्ध, महाभारत युद्ध क्या है? पांडव और कौरव की युद्ध को ही महाभारत युद्ध नहीं कहते, इस अपितु पूरे संपूर्ण भारत का राक्षस समूह एक तरफ और संपूर्ण भारत, भारत का मतलब होता था पूरे विश्व, पूरे विश्व के राक्षस समुदाय और देव समुदाय के जो लोग थे वह राक्षस समुदाय कहाँ चले गए? कौरव की तरफ, और देव समुदाय कहाँ चले आए? पांडव की तरफ। यानी कि राक्षस, आप लोग रामचरितमानस में और रामायण सीरियल देखा होगा तो उसमें थे कि रावण और राम। तो रावण अकेला नहीं था, रावण के साथ कई लोग थे। रावण के साथ कौन कई लोग थे? जो असुरी प्रवृत्ति के लोग थे, तामसिक थे, और रावण के साथ थे। जो सात्विक थे ये रामचंद्र जी के पास थे। यही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हुआ कि महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई तो यानी कि पांडव विजयी हुए किस दिन? अक्षय तृतीया के दिन। दूसरा, शिव जी के द्वारा माता लक्ष्मी को जगत संचालन बनाया गया, इसलिए आज अक्षय तृतीया के दिन क्या कहा जाता है? भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को कहा, हे माँ लक्ष्मी, आज से आप इस जगत की सबसे प्रमुख देवी बन जाएंगी, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कुछ भी संभव नहीं है। तुलसी इस संसार में सबसे बड़े हैं राम, राम तो सबसे बड़े ही हैं, लेकिन आपको बता दें वह राम भी आज आप लोगों के बीच इसी मुद्रा के रूप में आते हैं। जिसके पास धन है, जिसके पास लक्ष्मी है, उसके पास धर्म भी है। तो क्या देखेंगे कि शिव जी के द्वारा माता लक्ष्मी को जगत संचालन बनाया गया किस दिन? अक्षय तृतीया के दिन। द्वापर युग का समापन भी हुआ जब पांडव जीत गए। पांडव को भगवान श्री हरि कृष्ण ने राज्य दिया। राज्य के बाद भगवान अपने लोक गए। उस दिन द्वापर युग का समाप्त जब हुआ तो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। अब एक चीज और थोड़ा जानो कि अक्षय तृतीया के महात्मा के बारे में तो हमने बता दिया। अब अक्षय तृतीया में कौन कौन से योग बन रहे हैं, यह योग वो जानेंगे जो साधना करते हैं, जो साधक होते हैं किसी भी चीज के, किसी भी क्षेत्र के, तंत्र के क्षेत्र के, मंत्र के क्षेत्र के, या कुछ ऐसे उनको परिणाम जो कभी लाइफ में ना मिल रहा हो, उस दिन यह योग बन रहा है। जैसे आपको जाओगे कि हमें एक ताबीज बनवानी है या हमें एक लॉकेट बनवाना है किसी अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण या किसी भी उस विषय वस्तु के जानकार के पास, तो यह क्या कहेगा? यह योग देखता है और इस योग में ही वह घटनाएं अपना क्रिया करता है, तो उसके बाद से यह योग फलीभूत होता। देखो सबसे पहला चीज, यदि किसी की शादी ना हो रही हो तो अक्षय तृतीया 7:50 से जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में क्या करेंगे कि हल्दी की गांठ जो गांव में पेड़ बोया जाता है उसे आप लेंगे। उस हल्दी के गांठ को पीले कपड़े में बांधेंगे। देखो छोटा उपाय है, कारीगर तो होगा ही, क्योंकि आपने सर्वार्थ अमृत
रवि सिद्ध योग में किया। उसे ना ही हाथ वगैरह में नहीं बांधना, उसे तकिए में, जहाँ आप सोते हो उस तकिए में हाथ में बांधोगे तो आजकल जेम्स हैं वगैरह वगैरह, फंगस, सारी चीज़ आपको पड़ेंगी और कहोगे कि आपने उपाय बताया। नहीं, थोड़ा 2 4 10 हल्दी की गांठ ले लेना और अपने तकिए में, पीले रंग के तकिए में, और आप क्या करना, उसे बांध के रख देना, सिरहाने रख के सोना। जब आप सिरहाने रख के सोओगे उसको, तो आपकी शादी में जो अड़चने आ रही हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। काम थोड़ा सा बाधित है तो आप अच्छा करके चले जाओगे, आपकी शादी में योग जो थोड़ी सी व्याधा थी वहाँ से सही होने लगेगी। अब पूछो सर ऐसे कैसे योग सही होता? भाई ऐसे योग सही नहीं होता तो कोयला बांध के अपने सर के नीचे रख लो, जो आपके काम अच्छे हो रहे हैं खराब होने लगेंगे, ना मानना देख लेना, फिर कहना कि सर हल्दी और कोयले में क्या फर्क है। दोनों चीज, यदि आप अच्छी चीजों को कहते हो सर ऐसे हल्दी शादी करा दी है, हल्दी शादी नहीं कराई देगी, लेकिन कोयला बांध के रखोगे तो कोयला जिंदगी बर्बाद कर देगी। तो यानी कि शुभता है एक अशुभता है, दोनों चीजें आप समझ जाओ कि क्यों होता है एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर रूल्स जब आप पढ़ोगे, E = mc², साइंस का सूत्र है, तो उसके बाद आप जानोगे। कहते हो पंडित जी लोगों के पास जाते हो तो कहते हो पितृ पूजा, पितृ दोष है। पितृ दोष कुछ भी होता नहीं है। पितृ दोष कभी भी आप अपने दिमाग में मत धारण करिएगा। जो जन्म लिया वो मर गया, कौन सा दोष फिर आएगा? आपको याद करना है, क्रिश्चियन समुदाय में सबसे बड़े वह जहाँ पे उनका मकबरा होता है, जहाँ पे उनके लोगों का दफन होता है, वहाँ पे लोग एक दिन जाते हैं। कब जाते हैं? जिस दिन उनका डेथ हुआ रहता उस दिन वहाँ पे फूल भेंट करते हैं और कैंडल जलाते हैं। तो आप भी अपने पितरों की कुछ तस्वीर तो रखो घर में और उनको आप भी धूप जलाया करो, थोड़ा सा मीठा का भोग लगाया करो और जल दिया करो। कोई बहुत बड़ा पूजा है ही नहीं और पितृ दोष आपका खत्म। क्यों? जब आपने पितरों को याद करना प्रारंभ कर दिया तो आपके दोष रहेंगे कहाँ? दोष तो आपके ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। पितृ दोष से कभी घबराइएगा नहीं। पितृ की एक तस्वीर दक्षिण दिशा की तरफ रखिए, फूल थोड़ा सा छोटा सा रखिए और एक गिलास में पानी, फूल डाल दीजिए, मीठे का भोग लगाना शुरू कर दीजिए। आपके पितृ खुश हैं, डेली लगाइए, पितृ दोष खत्म, 100% गारंटी था। क्योंकि आपने उसे याद किया और याद किया तो आपने उनको भोजन दिया। पितृ नाराज ही नहीं, आपके काम यही पितृभूत बन जाते हैं। देखते होंगे ना अपने समुदाय में कई लोगों में यही पितृ जब कुछ खाने पीने को नहीं पाते हैं तो फिर महिलाओं के ऊपर, पुरुष के ऊपर आते हैं तो खेल खेलना शुरू करती हैं। आप बाबाओं के चक्कर में रहते हो, ठीक है। जब आपने ऐसा प्रारंभिक अवस्था में ऐसी कोई भी चीजें प्रदान नहीं की उनको तो वो नाराज हो ही जाएंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि वो खाना खाएंगे, लेकिन आपने उनको भोजन नहीं दिया तो नाराज हो जाएंगे। आप करोगे क्या? दूसरा, पितृ पूजा से पितृदोष यदि किसी ने कह भी दिया, मानसिक में अपने दिमाग में उस चीज को रखिएगा नहीं। जौ का दान कर दीजिएगा उस दिन, अक्षय तृतीया के दिन, आपके पितृ ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे इस दिन। और उपाय में सबसे बड़ा उपाय है, यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, उनका आप जाप कर सकते हो 108 बार। विष्णु सहस्त्रनामावली तुलसी दल के साथ जाप कर सकते हो। हनुमान चालीसा उनके पाठ को आप कर सकते हो। यदि यह सारी चीजें आप कर रहे हैं उसके बावजूद हम बताते हैं आपकी थाली में क्या बनाइए, स्वास्तिक। स्वास्तिक लाल चंदन वगैरह से बना के, आपको स्वास्तिक का निशान पता ही होगा, बनाइएगा। उस पे लाल 7 गुलाब के फूल रखिएगा। 7 गुलाब के फूल रखने के बाद से उस पर अपने घर के लक्ष्मी जी को बैठाइएगा, गणेश जी को बैठाइएगा। और लक्ष्मी गणेश जी के बैठाने के बाद छोटा छोटा, इतना इतना छोटा छोटा चावल का ढेरी उनके सामने रखिएगा। और उस चावल के ढेरी पे एक एक सुपारी, 2 लौंग चढ़ाइएगा और 1 इलायची, और कहिएगा हे भगवती आप हमारे घर में विराजमान हो, आज हम अक्षय तृतीया के दिन आपको विराजित करते हैं, आप यह धन्य धान्य हमारे परिवार में प्रदान करिए। बस इतना कह के आप उस चावल को और जो फूल है, फूल भगवती के चरण में रख दीजिएगा। फूल का 2-4 दाना उसी गुलाब का निकाल के और उस चावल को थोड़ा सा मिश्री डाल के खीर बनाइएगा। खीर थोड़ा ज़्यादा बन जाए उसमें वह चावल डाल दीजिएगा, इलायची लौंग डाल दीजिएगा। उसी खीर को भोग लगा के अपने घर में बांट दीजिएगा। देखिएगा, मैं तो कहने वाला हूँ, बाकी आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। इस दिन गरीब और असहाय, मैंने एक शब्द बोला गरीब और असहाय, पात्र हो या कुपात्र, पात्र हो या कुपात्र, यह आज है अक्षय तृतीया का त्योहार।
इस दिन आप यह मत देखिएगा कि यह कौन है कौन नहीं है। आपकी मनसा यानी कि आपकी अच्छे विचार उस व्यक्ति के अंदर आएंगे और आप उस व्यक्ति को देने जा रहे हो, तो आप उसकी कमी को ना देखते हुए यदि वह भूखा हो, कुछ हुई हो, तो आप उस दिन उसे दान कर दीजिए। कुछ नहीं है तो बिस्किट 5 रुपए का खिला दो, कुछ नहीं है तो गाय जा रही है उसे खिला दो, भेली खिला दो, गुड़ खिला दो, कुत्ता है तो उसे बिस्किट डाल दो, कुछ भी कर दो, मतलब ऐसा चीज करो जो आपको खाने को मिले। क्योंकि पुनर्जन्म पे विश्वास यदि व्यक्ति को नहीं होता तो श्री रामचंद्र भगवान यदि सनातन धर्म के हैं तो श्री कृष्ण बन के क्यों आते हैं। यानी कि पूर्व जन्म है तो कर्म है, और कर्म है तो उसी का परिणाम है कि हम आज दुखी हैं, कौन आज सुखी है। यह पूर्व और आने वाला भविष्य, यह दोनों कर्म को निर्धारित करता है। इसी के साथ मैं आपको अपने चैनल सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि यदि हम आपसे कुछ मांगेंगे आप करोगे नहीं करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप उपाय जानोगे तो ऑटोमेटिक करोगे। बाकी मैं कुछ आगे कहने से पहले कहता हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन अच्छे से सात्विक विचारधारा रखिएगा, पूजा पाठ थोड़ा करिएगा, जो भी आपको सामर्थ्य हो उस अनुसार आप दान करिएगा, आपके ऊपर भगवती की कृपा होगी। भारत माता की